और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से नेवी ने किया है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। INS अरिघात पनडुब्बी से K4 के टेस्ट को लेकर खबर है। सबमरीन से मिसाइल का पहली बार परीक्षण हुआ है। नेशनल चैलेंजेस तो पाकिस्तान के लिए बेहद हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं। जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए। 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है K4 मिसाइल। देश को सेकंड स्ट्राइक की भी देती है क्षमता। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो भुवन सबर एवन। तो दोस्तों खबर ये है कि भारत पानी से चलने वाला पनडुब्बी से परमाणु K4 मिसाइल टेस्ट कर लिया है और ये मिसाइल 3500 किलोमीटर इसका क्षमता है। ये मिसाइल को विशाखापट्टनम तट पर अरिघाट INS पर टेस्ट किया गया है, वो भी चलते हुए पनडुब्बी में। और भारत नौसेना भी परमाणु लेस होगा। आप ये देखकर दुश्मन देश पाकिस्तान हैरान और दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल को बुधवार को टेस्ट कर लिया गया है, वो भी सफलता के साथ। बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है, ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ। ठीक है। उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ। हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं। शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से, ठीक हो गया है। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की भी खुद नहीं और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूट जाए। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने अब क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतजार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब वही बात है ना कि हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया।
जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कहते हैं कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात खत्म? मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से ठीक है एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। वो ये बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी।